मैदान पर आंसुओं का सैलाब आ गया। चेहरे पर खुशी थी और आरसीबी के फैंस को मानो जश्न मनाने का मौका मिल गया, क्योंकि 17 साल के बाद आरसीबी का सूखा खत्म हुआ और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 तारीख की तासीर हमेशा के लिए आरसीबी के फैंस के जहन में बस गई, क्योंकि आरसीबी एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद आईपीएल टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रहा। इस जीत की पूरी कहानी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व क्रिकेटर, सेलेक्टर और इस आईपीएल के चश्मदीद सबा करीम, जिन्होंने लगातार इस आईपीएल में आरसीबी का सफर देखा, विराट कोहली के उस जुनून को देखा, उस जोश को देखा, उस 18 नंबर की जर्सी को देखा, जो पिछले 17 साल से लगातार इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब ट्रॉफी तक उनका हाथ पहुंचेगा। कभी वो कप्तान रहे तो कभी टीम के कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और अंत में नतीजा ये रहा कि ट्रॉफी अब आरसीबी के नाम हो चुकी है और आरसीबी का नाम अब ट्रॉफी में लिखा जाएगा। इससे पहले अलग अलग टीमों के नाम जरूर देखने को मिले, लेकिन हर बार आरसीबी मायूस लौटता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सपना देखते हैं तो फिर सपना एक ना एक दिन हकीकत में बदलता है। बस आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार का फल फल कैसा होता है ये हम सब ने आज अहमदाबाद के मैदान पर देखा। सभा भाई, सेलिब्रेशन तो आपने भी देखा होगा। इतना बड़ा सेलिब्रेशन विराट कोहली को करते हुए जब आखिरी ओवर चल रहा था, उनकी आंखों में आंसू दूसरी गेंद पर ही आ गए थे। इससे पहले इस साल अगर हम बात करें पिछले एक साल की, T20 वर्ल्ड कप भी जीता तब विराट मैदान पर थे, जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते तब भी मैदान पर थे। लेकिन आंखों में इतना आंसू, इतना कहा जाए एक्सप्रेसिव होना, ये पहली बार आईपीएल में देखने को मिला। अब क्योंकि आप लंबे अरसे से आरसीबी का सफर भी देख रहे हैं, विराट को भी देख रहे हैं और मेरा इंट्रोडक्शन भी आपने सुना, कैसे आप देखते हैं ये आंसुओं का जो सैलाब आया मैदान पर? राजीव, ये तो बनता भी था ना। जी। क्योंकि आज जो हादसा हुआ है मैदान पर, जिस जिस प्रकार से आरसीबी ने ये मैच जीता और मैच जीतने के साथ साथ 18 साल के इंतजार को खत्म किया, आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा किया है, ये दर्शाता है कि लॉयल्टी जो होती है ना, उसका भी परिणाम जी। सफल मिलता है आपको। और ये लॉयल्टी का ही इनाम है जो विराट कोहली को मिला है। अब किसी जी। भी प्लेयर को आप देख लें, 18 साल, अम, कोई भी प्लेयर सोच भी नहीं सकता है। चलिए, मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और टीम की भी आप बात कर लें, वर्ल्ड स्पोर्ट्स में भी, इंटरनेशनल अरीना पर भी देख लेना, कोई भी एक हम्म। खिलाड़ी 18 साल तक, मुझे लगता नहीं है किसी एक टीम के साथ जुड़ा हुआ होगा। चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे वो बेसबॉल में हो, चाहे वो बास्केटबॉल में ही क्यों ना हो, जितने सारे पॉपुलर स्पोर्ट हो, चाहे कोई और अन्य स्पोर्ट कोई आप देख लें, ये एकमात्र ऐसा प्लेयर है जिसने 18 साल तक एक ही फ्रेंचाइज की सेवा की है, और जी। दिल से सेवा की है, पूरी मेहनत से सेवा की है, पूरी लगन के साथ सेवा की है, एक कप्तान के रूप में भी, एक बैटर के रूप में भी, और इस सीजन भी एक लीडर के रूप में और एक बैटर के रूप में। हम्म। कप्तान भले ही ना थे विराट कोहली, पर हर बार मैदान पे ना विराट कोहली की जो छवि है ना, वही नजर आती है। विराट कोहली हम्म। का ही लीडरशिप स्किल हमें नजर आ रहा है। रजत पाटीदार ने हालांकि शानदार कप्तानी की हो, वो बहुत ही अच्छे प्लेयर भी रहे हैं, और अच्छी पारियां भी उन्होंने खेली है। पर अंत में ये पूरे टूर्नामेंट में ना आपको विराट कोहली के लीडरशिप स्किल्स आज भी नजर आएंगी। और इसी जी। वजह से मुझे लगता है ये सब कुछ जब एकत्रित हो जाती है ना, तो इंसान को का भावुक हो जाना वो लाजमी है, जो हमें आज और देखने को मिला है। और मैं ये बहुत ही सबड्यूड सेलिब्रेशन है विराट कोहली का, जी। क्योंकि इसमें खुशी तो है ही, पर बहुत कुछ कुछ हद तक या फिर बहुत ज्यादा इसमें वो इत्मीनान है, वो सेटिस्फैक्शन मुझे नजर आ रहा है कि भाई हम्म। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद आपने कुछ दिया है अपने फ्रेंचाइजी को, जिसने आपको एक इंडिविजुअल के रूप में, क्रिकेटर के रूप में बहुत ही यंग समय में आपको चुना था, हम्म। वहां से आपको स्पॉट किया था आरसीबी 2008 में, और उसके साथ हर साल वो विराट कोहली के साथ रहे। जी। तो ये दोनों तरफ से जो ये जो कॉम्बिनेशन रहा है ना, वो मुझे लगता नहीं है कि कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स में हमें देखने को मिला है। और समा भाई, क्या कुछ मायने रखती है विराट कोहली के लिए, उनकी फैमिली के लिए जीत? मैं घर पे था तो मुझे किसी ने बताया कि सेम वही कपड़ा अनुष्का शर्मा पहन के गई थी, जो कपड़ा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पहना फाइनल में, और जो T20 वर्ल्ड कप में पहना। ये दर्शाता है कि आरसीबी के लिए जो आपने एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया, लॉयल्टी। ये लॉयल्टी शायद यंगस्टर्स को भी सीखने की जरूरत है। जो विराट ने मतलब जीतना ट्रॉफी तो अलग बात है, ये जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, उस वो किस तरह से, और ये वफादारी का ही परिणाम है कि आरसीबी
कि इतनी बड़ी तादाद में फैंस जो है गुजरात भी पहुंचे थे। क्या मायने अनुष्का शर्मा और विराट के लिए आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से वो ग्राउंड पे मिले आके, और दोनों की आंखों में आंसू था, और शायद वो जो ट्रोल किया जाता था आरसीबी को, ट्रोल किया जाता था अनुष्का शर्मा और विराट को, उन सभी चीजों का जवाब मिला है, भले ही 18 साल लग गए। देखिए 18 साल का समय ना बहुत लंबा होता है राजीव। कई सारे प्लेयर्स का करियर खत्म हो गया है इस दरमियान। जी। पर ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने लगातार परफॉर्म करके अपनी जगह बना के रखी है आरसीबी को। और चौथी बार ये टीम फाइनल पहुंच रही है। इसके साथ मुझे लगता है कि 3 या 4 बार वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुके हैं। जी। इतने करीब आकर भी कई बार उन्होंने उदासी देखी है। और आज जब ऐसा समय आया तो ऐसा लग रहा है मानो कि सारा नेचर उनके साथ है, सारी सारी की सारी प्रकृति उनके साथ है। और ये सब पॉसिबल है जब आपकी फैमिली का भी सपोर्ट मिले। और मुझे ये भी हम्म। लग रहा है कि पिछले 1-2 सालों में मुझे लगता है कि एक प्रकार की स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर आस्था पे ज्यादा विश्वास मुझे विराट कोहली की पर्सनालिटी में वो चेंज मुझे देखने को मिल रहा है। जी। और जिस तरह से उन्होंने विश्व कप जीता है, T20 विश्व कप इंडिया में, इंडिया के लिए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पे भी कब्जा किया है भारत ने, उसके साथ साथ ये आईपीएल ट्रॉफी, इससे साफ नजर आ रहा है कि जो भी उनको मिल रहा है, जो भी उनको सुकून मिल रहा है, जो पीस वो वहां से लेकर आ रहे हैं, वो इस स्पिरिचुअल रीअवेकनिंग से, उसका फायदा इनको मैदान में भी देखने को मिल रहा है। और बहुत ही ज्यादा आज, इसीलिए मैंने कहा ना राजीव, उनका जो सेलिब्रेशन है वो बहुत ही अनलाइक विराट कोहली सेलिब्रेशन हम्म। है। इसके पहले आपको याद होगा जब भी इंडिया ने मैचेस जीते हैं या फिर खिताब जीता है, वो तो एक तरह से सबसे ज्यादा भावुक हो जाते हैं मैदान पर, जी। इधर उधर गोदी में उठा लेना प्लेयर्स को। आज वैसा कुछ हुआ नहीं। आप जो मैदान पे नहीं गिर गए, उन्होंने जी। उन्होंने मस्तक जो है अपना जो है वो जमीन पर गड़ा दिया था। जी। ये दर्शाता है कि वो इतना ज्यादा हम्बल्ड हो गए थे कि उनको अंत में ये ट्रॉफी भी उनके नाम कर दी गई है। और तो अंत शायद। और खिलाड़ियों ने भी तो यही कहा ना राजीव कि ये जी। ट्रॉफी वो खेल रहे हैं और जीतने की कोशिश करेंगे विराट कोहली के लिए भी। अंत में ये सब साकार हुआ विराट कोहली के लिए और आरसीबी के लिए भी। बिल्कुल, मैं देख पा रहा था उतनी इमोशंस आपके भी, सभा भाई, बाहर आ रहे हैं, और हम सबके भी इमोशंस बाहर आ रहे हैं। हम्म। और आज मैं सुबह से ये रेड टी शर्ट क्योंकि ये पहन के। खिलाड़ी ना डिजर्व करता है राजीव, हाँ। इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ, इतना ज्यादा फिटनेस। आज मैं बैठ के मैच देख रहा था और जिस तरह से वो रन भाग रहे थे, मैं यही सोच रहा था कि इससे ज्यादा फिट एथलीट ना मुझे लगता नहीं कि इंडिया में कम से कम नहीं है इस समय, इस उम्र जी। में भी। तो और ये शायद इस सब का कहीं ना आप कहीं तो अपनी आपको अपनी परिणाम डिमांड मिलना को शायद चाहिए। आप दोहराना चाहेंगे, सभा भाई। आपने पंजाब के खिलाफ जब क्वालिफायर था, तो आपने कहा था कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वापस आए और 2-3 साल टेस्ट मैच खेलें। क्योंकि वो विराट कोहली का जो ऑरा है, वो जो ब्रांड है, उसकी कमी तो आसानी से भरी नहीं जा सकती है। मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ राजीव कि एक साल जी। कम से कम और ये खेल ले, या फिर ये जो डब्ल्यूटीसी का साइकिल है ना, ये 2 साल खेल ले। जी। क्योंकि इससे ना मुझे लगता है कि जो ग्लोबल अपील है क्रिकेट की ना, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जी। और ये एक बहुत बड़ा हर्डल था, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था विराट कोहली के करियर में, क्रिकेट करियर में, कि उन्होंने अभी तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है। एक जी। ऐसे टीम के साथ 18 साल से वो लगे हुए हैं, उसके बावजूद ये हो नहीं पाया है। 18वें साल में ये कामयाबी उनके नाम लगी है, ये उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। तो वो एक तरह का जो बोझ जो है ना वो कंधे से हट जाता है। हो हम्म। सकता है यहाँ से वो वापसी करने के बारे में सोचे। हो सकता है कि बीसीसीआई के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो चयनकर्ता है, उनसे बात करें, जो प्लेयर्स हैं उनसे बात करें। और क्या पता उसकी वापसी उनकी हो जाए। क्योंकि जी। टेस्ट क्रिकेट तो एक ऐसा फॉर्मेट है ना जहां पर जो उनको सबसे ज्यादा पसंद है। और हम्म। वो एक ऐसा चैंपियनशिप है जो अभी भी विराट ने जीता नहीं है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वहां पर भी भारत को फाइनल में शिकस्त देखी है। तो वो एक ऐसा मुझे लगता है कि एक ट्रॉफी है जो अभी भी विराट कोहली के कबर्ड में नहीं है। उन्होंने विश्व कप वनडे ट्रॉफी जीत ली है, उन्होंने वर्ल्ड कप T20 जीत लिया है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2 बार जीत ली है, सिर्फ ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बची हुई है। तो मेरे ख्याल जी। में ये सही समय, 1-2 दिन ले लें उसके बाद। मेरी तो दुआ यही है कि विराट कोहली की वापसी हो जाए जी। ये वाइट कपड़ों में भी। तो भाई, आज के मैच का टर्निंग पॉइंट क्या देख रहे हैं आप? कहाँ से आपको लग रहा है? क्योंकि 190 रन एक ऐसी विकेट पे, जहां पे कुछ दिन पहले हमने देखा 207 रन बहुत आसानी से चेज हो गए। क्या, कहाँ पे आपको लग रहा है मैच पलट गया? क्योंकि पंजाब को स्टार्ट भी बहुत अच्छा मिला था। कृणाल पांडे का वो स्पेल, वो जो जी। 4 ओवर उन्होंने डाला जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिया और सिर्फ 15 या 16 रन दिए, जी। वो बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट था इस मैच का राजीव। वहां से
वो मैच जो है पूरी तरह से पलट गया। और आज उसके साथ साथ एक दो कैचेस जो आरसीबी ने पकड़े हैं, वो फिल सॉल्ट का कैच, लियाम लिविंगस्टन का वो कैच, उनकी आज जी। कैचिंग काफी अच्छी रही। हालांकि पहले 2-3 ओवर में वो रोमारियो शेफर्ड ने जो कैच छोड़ा था वो महंगा साबित ऑलमोस्ट हो गया था। वो हम्म। भला है कृणाल पांड्या के को क्या कहा कि उन्होंने प्रॉप सिमरन का विकेट ले लिया, पर मेरे ख्याल में वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। मैं कमेंट्री भी सुन रहा था और सारे कमेंटेटर ये कह रहे थे कि 25-30 रन बिलो पार है ये टोटल। मैं उनके बात से सहमत नहीं था राजीव, क्योंकि मुझे लग रहा था हम्म। कि ये विकेट थोड़ा धीमा खेल रहा है। इसीलिए पंजाब किंग्स के सभी पेस बॉलर्स ने वो कटर्स या फिर वो स्लो बाउंसर का इस्तेमाल किया, और वो मजबूर कर रहे थे सभी आरसीबी बैटर्स को स्क्वायर द विकेट खेलने के लिए, खास करके ऑन साइड में, क्योंकि पेस उतनी मिल नहीं रही थी इस विकेट पे। इसीलिए मुझे लग रहा था कि 190 200 का स्कोर भी ना, वो एक फाइटिंग स्कोर हो सकता है। और मैंने मैच शुरू होने के पहले मैं एक और टीवी चैनल पर बैठा हुआ था, वहां पर मैंने यही बात कही थी कि ये मैं बैटल देख रहा हूं आरसीबी के बॉलर्स वर्सेस पंजाब किंग्स के हम्म। बैटर्स की। और अंत में आरसीबी के बॉलर्स ने ये मैच जिताया है पंजाब किंग्स के विरुद्ध ये फाइनल में। शोभा भाई, और आप इस फाइनल मैच से पहले भी मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था बॉलिंग बेटर है पंजाब से आरसीबी की, क्योंकि वेरिएशन बहुत है इनके पास। लेफ्ट आर्म सीमर भी है, हेजलवुड जैसा लेंथ बॉलर भी है, और फिर सुरेश शर्मा और कुरनाल पांड्या ने तो मुझे लग रहा है सबको सरप्राइज कर दिया, ट्रम्प कार्ड बन गए इस फाइनल मैच में। लेकिन आपको लग रहा है कि श्रेयस अय्यर टॉस जीता फाइनल मैच में, और अहमदाबाद का रिकॉर्ड भी है कि आप टॉस जीत के बैटिंग कीजिए, और जो परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज भी बहुत हाई है पहले बैटिंग करके मैच जीतना। क्या ये थोड़ा सा गलती हुई है पंजाब से, आपको लग रहा है? हालांकि 190 पे रोक जरूर दिया था, लेकिन मुझे, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे भी लग रहा था कि 15-20 रन एक्स्ट्रा बना गई आरसीबी। नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा था कि ये 200 जो है ना, वो मेरे हिसाब से पास स्कोर होना चाहिए था आज जी। के मैच में, इस तरह के विकेट पे जो विकेट थोड़ा धीमा खेल रहा था। पर मेरे ख्याल में गलती वहां नहीं हुई राजीव। ये 190 जो है ना वो गेटेबल टारगेट है। हम्म। और जो स्थिति एक बार बन गई थी वहां से ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स ये मुकाबला जीत सकती है। वो बीच में वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद जो लगातार 2-3 विकेट्स गिरे, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया, खास करके हम्म। श्रेयस अय्यर का विकेट, उसके बाद जॉश जॉश इंग्लिश का विकेट। ये दोनों विकेट जो रेगुलर इंटरवल्स में गिर गए बहुत जल्दी, एक के बाद एक, वहां से मुसीबतें बढ़ गई पंजाब किंग्स की। हालांकि अंत में शशांक सिंह ने क्या पारी खेली। जी। दूसरे छोर से अगर एक या दो बैटर अगर 15-20 रन भी बना लेते तब भी ये मुकाबला पंजाब किंग्स जीत लेता। अब देखिए ना, स्टोइनिस आए थे, पहली बॉल पर उन्होंने छक्का लगाया, वहां से भी मैच पलट सकता था। पर उसके बाद दूसरी गेंद पर वो आउट हो गए। वो भी ऐसी गेंद पर जहां पर शॉट बनता था, वो बाहरी किनारा लगा और सीधे यश दयाल के हाथ में बॉल चली गई। तो ये एक दो बड़े डिसाइसिव मोमेंट्स होते हैं, और लक ने भी अंत में थोड़ा कुछ जी। हद तक सपोर्ट किया यहाँ पर आरसीबी को। और होता है ये, फाइनल मैच जीतने के लिए हम जो भी मान लें, एक दो चीजें आपके हक में अगर चली जाती है ना, वो भी क्रिटिकल मोमेंट में, तब आप जी। मुकाबला जीत लेते हैं। और अंत में आरसीबी के लिए यही हुआ इस फाइनल मैच में। और वो बड़ा पुराना डायलॉग है सवा भाई, शाहरुख खान का, कि कायनात भी तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। आज क्या कुछ ऐसे ही हम्म। लगा आपको? जिस तरह से मैच पूरी तरह से घटा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा था एक ओवर पहले कि सवा भाई शो कर लेता, आपने कहा अभी शशांक है, रुक जाओ। और वाकई उन्होंने मैच हम्म। को क्लोज ले गए, सिर्फ 6 रन से हम्म। जीती है आरसीबी। हम्म। हम्म। थोड़े हम्म। सरप्राइज है पूरे मैच में, एक भी हाफ हाफ सेंचुरी नहीं लगी सवा भाई। ये क्वालिटी ऑफ बॉलिंग थी, या क्या, कैसे आप देखते हैं इसको दोनों टीमों की तरफ या से? क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी, और शानदार एग्जीक्यूशन रहा बॉलिंग प्लान्स का। आज हम्म। पंजाब किंग्स के बॉलर्स ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। जिस तरह के प्लान्स उन्होंने बनाए थे उसके मुताबिक उन्होंने गेंदबाजी की। आज मेरे ख्याल में एक स्पिनर उनको और खिलाना चाहिए था हरप्रीत बरार के रूप में। अब जी। देखिए ना, कृणाल पांड्या ने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में कितनी अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह पर एक और पेस बॉलर खिलाया। मुझे लग रहा था कि वहां पे अगर उनके टीम में दो स्पिनर रहता तो उसका फायदा हम्म। मिलता, जिस प्रकार से। हालांकि श्रेयस शर्मा ने सिर्फ 2 ओवर डाला, पर वो आपके पास ऑप्शंस रहता है, आप बॉलर्स को रोटेट करा सकते हैं, जो कि आज हम्म। श्रेयस अय्यर के पास था नहीं। हालांकि उनके गेंदबाजों ने भी, बॉलिंग यूनिट ने भी शानदार गेंदबाजी की। और एक समय तो आरसीबी की टीम पूरी फंस गई थी, वो भी हाँ। 5-10 रन हर फेज में पीछे रह रहे थे। और आज जिस तरह से दूसरे बैटर्स को जिस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी चाहिए थी, वो क्वेश्चन आज विराट कोहली को भी मिला नहीं, और अंत में उसी हम्म। चक्कर में वो भी आउट हो गए। तो जो लय के साथ आरसीबी के बैटर्स को बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, आज वो लय मिसिंग थी, क्योंकि हम्म। गेंदबाजी पंजाब किंग्स की लाजवाब हो रही थी। पर अंत में सही कहा आपने राजीव के, जब सारे फोर्सेस आपके हक में रहते हैं ना, तो फिर आप इस प्रकार के मुकाबला जीत लेते हैं, वो भी 18 साल के बाद। सब अभी आखिरी 2 सवाल, एक तो जॉश इंग्लिश की बैटिंग को आप कैसे रेट करते हैं? गजब के पुल शॉट्स खेले उन्होंने आज, और एक ही शॉट पे उन्होंने 30 रन बना दिए करीब।
थोड़ा लैग कर रही थी आरसीबी, शायद प्लान उल्टा पड़ रहा था उनको, शॉर्ट पिच गेंदबाजी या थ्री क्वार्टर गेंदबाजी। और कुरनाल ने जो सिमरन और उसके बाद जॉश इंग्लिश को आउट किया, वो टर्निंग पॉइंट आप देखते हैं। रोमारियो शेफर्ड अचानक कहीं से आए और उन्होंने श्रेयस अय्यर को आउट किया, और मैच वहीं लग गया था कि अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगी पंजाब के लिए। सबसे पहले तो ये दो तीन बातें जो है ना, ये टर्निंग पॉइंट है। वो कृणाल पांडे का वो डिसाइसिव स्पेल जहां पर उन्होंने जी। 2 विकेट लिया, और किसने सोचा कि रोमारियो शेफर्ड आकर श्रेयस अय्यर का विकेट लेंगे। श्रेयस अय्यर ने जिस प्रकार से पिछले मैच में बैटिंग की थी, ऐसा लग रहा था कि वो फॉर्म में है। और इस समय श्रेयस अय्यर को ये लग रहा था कि उनके वजह से पंजाब किंग्स ये मैच हार गई। अगर वो मैदान पे हाँ। 5-10 ओवर टिक जाते तो आसानी से पंजाब किंग्स ये मैच जीत लेता। मुझे लगा थोड़ा कैजुअल अप्रोच रहा आज कैजुअल श्रेयस था अय्यर जी। का, खास जी। करके वो जब रोमारियो शेफर्ड को खेल रहे थे। उनने सोचा भी नहीं था कि रोमारियो शेफर्ड उनका विकेट लेंगे, और वो मारने मारने वाली बॉल थी राजीव, थोड़ी बहुत जी। शरीर के नजदीक थी। वहां पर थोड़ा और सीधे बैट से खेलते तो वहां पर रन बन जाते, और वहां पर उस समय तेजी से रन बनाने का भी दबाव नहीं था श्रेयस अय्यर के हम्म। ऊपर। वो आसानी से समय लेकर वो बल्लेबाजी कर सकते थे। तो वो बहुत बड़ी चूक हो गई वहां पर श्रेयस अय्यर की। तो हाँ, वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उसके साथ साथ आपने जॉस इंग्लिश की बात उठाई। जो स्पिनर्स थे कृणाल पांड्या और उसके साथ साथ सुयाश शर्मा, दोनों ने थोड़ी गेंद छोटी डाली। अब हम्म। जॉस सिंह ने जब वो बल्लेबाजी करते हैं ना स्पिनर के खिलाफ, तो और थोड़ा बैठ जाते हैं और क्राउच कर जाते हैं, क्योंकि वो प्रयास करते हैं कि बॉल के नीचे आ जाएं और फिर आसानी से वो पुल शॉट खेलें। तो जी। उनके लिए बहुत जरूरी है कि स्पिनर्स को और ऊपर बॉल रखना। तो वो एक दो जो छक्का लगाया, 3 या 4 छक्का जो लगाया स्पिनर्स के जी। विरुद्ध, वो इस वजह से हुआ कि स्पिनर्स थोड़ी गेंद को छोटी डाल दी। वो जो नॉर्मल एक एक नॉर्मल राइट हैंड बैटर की जो लेंथ होती है ना, उससे जी। आपको थोड़ी और बॉल ऊपर रखनी होगी जॉस इंग्लिश के लिए, जो कि अंत में किया कृणाल पांड्या ने, और उसका फायदा उनको मिला जॉस इंग्लिश के विकेट के रूप में। बिल्कुल, और विराट की भी झल्लाहट दिख रही थी जब छोटी गेंद हो रही तो उनके सर के ऊपर से छक्के जा रहे थे, हम्म। तो लग रहा था मैच हम्म। उनके सर के ऊपर से निकला जा रहा है। बहरहाल एक 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 लाइन में डिस्क्राइब अगर पंजाब किंग्स की टीम को करना हो और उनके सफर को, सभा भाई, क्योंकि आप कमेंट्री भी कर रहे थे, आपने कई अच्छे मैचेस देखे हैं पंजाब के, कैसे आप रेट करते हैं इस टीम को श्रेयस अय्यर की अगुवाई में, जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग ने हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को तैयार किया, कैसे आप देखते हैं? मैं देख रहा था अभी विजुअल भी, अर्शदीप भी रो रहे थे, सिमरन की आंखों में भी आंसू था। मेहनत तो इस टीम ने भी की, लेकिन शायद डिजर्व थोड़ा सा ज्यादा विराट की टीम कर रही थी। हाँ, थोड़े इमोशन ज्यादा थे इस साल आरसीबी के लिए। और जी। जिस तरह से उन्होंने रास्ता तय किया, अब तो 8वीं जीत उन्होंने दर्ज कर दी है आउटसाइड बैंगलोर, राजीव। ये भी मुझे लगता है कि एक प्रकार का रिकॉर्ड कायम किया है आरसीबी ने। जी। हाँ, पर अच्छी बात पंजाब किंग्स के लिए ये है कि इनका कोर ग्रुप तैयार हो गया है। क्योंकि मेगा ऑक्शन में ना बहुत जरूरी है कि आप आपकी जो कोर प्लेयर्स है ना, उनको आप पकड़ के रखें, जो हम्म। कि पंजाब किंग्स ने किया है। उनके पास एक शानदार कप्तान है, उनके जो ओवरसीज लाइनअप है वो भी काफी अच्छी है, उनके जो इंडियन अनकैप बैटर्स हैं या प्लेयर्स हैं, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रह रहा है। तो इस टीम की स्ट्रेंथ हमें इस बार नजर आई है। उसके साथ साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी। और मैं कई बार ना, लोग बात करते हैं वो कोचिंग के बारे में, मैं उसके हक में नहीं हूँ। अंत हम्म। में कप्तान का रोल बहुत बड़ा होता है, और कप्तान ही डिसाइड करता है किस तरह के ग्रुप को बनाना। हाँ, सब कोचिंग स्टाफ का सपोर्ट मिलता है, पर अंत में ये जो टीम है ना, ये श्रेयस अय्यर की टीम है। उन्होंने इस टीम को बिल्ड किया है, उन्होंने जी। प्लेयर्स को ट्रस्ट किया है, और उनका शानदार परफॉर्मेंस इस साल हमें देखने को मिला है। तो भाई, क्योंकि विराट से चर्चा की शुरुआत की थी, विराट के इमोशन से, और एग्रेशन कब इमोशन में बदल गया, इससे हमने चर्चा की शुरुआत की। आप चर्चा का समापन भी अब विराट कोहली से ही कर लेते हैं। क्या कुछ मायने रखती है सभा भाई ये जीत उनके लिए, और किस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ से विराट के लिए आईपीएल में आगे का सफर? क्योंकि कहते हैं ना, जब आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ बचता नहीं है फिर। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं जीत के मायने विराट कोहली के करियर में, किस तरफ ले जाएगा विराट का करियर? देखिए, विराट का करियर जिस तरह से वो खेल रहे हैं, वो तो जब तक चाहे वो खेल सकते हैं। 2 या 3 हम्म। साल उनके लिए आसान रहेगा राजीव, पर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सबक है अन्य यंगस्टर्स के लिए, ना ही केवल उनके टीम में पर अन्य टीम में भी, कि अगर आपके पास ये डेडिकेशन हो, ये विल पावर हो, ये बलिदान करने की शक्ति हो, तो फिर अंत में आपको सफलता मिलती है। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है परसिवरेंस का राजीव। ये जी। शानदार उदाहरण है वफादारी का, कि अगर आप मेहनत करेंगे, लगातार अपने फिटनेस पे काम करेंगे, तो आप लंबे समय तक बैटिंग कर सकते हैं, और हम्म। आप हर एक फॉर्मेट में खेल सकते हैं। ये एक अद्भुत खिलाड़ी है, जिसने तीनों फॉर्मेट में, एक समय तो ऐसा था कि तीनों फॉर्मेट में ये नंबर 1 बैटर थे। हम्म। हम्म। और ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे यंग जनरेशन के बैटर्स के लिए, जो इस समय उनको देख रहे हैं।
और उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं कि अगर वो भी हम्म, वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो इस प्रकार के रोल मॉडल को इनको फॉलो करना होगा, जिसने सब कुछ त्याग दिया है अपने अपने क्रिकेट करियर को आगे ले जाने के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत कुछ सिखा के जाता है, नहीं केवल विराट कोहली को पर अन्य प्लेयर्स को भी, राजीव। जी और बिल्कुल। मेरी और तरफ से शायद ढेर सारी बधाई आरसीबी को और खास करके विराट कोहली को। बिल्कुल। मन बस बहुत बहुत गदगद हो रहा है ये देखकर, जो आज नज़ारा हम लोगों ने मैदान पे जी देखा है। और अंत में इतने सालों की कोशिश वो सफल कर गई है, विराट के लिए भी और आरसीबी के लिए भी। बिल्कुल। और संतोष आनंद जी का वो गाना भी जहन में आता है कि कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का हम्म। मतलब तो आना और जाना है। तो शायद ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल है कि और जो ये शोर फिल्म का गाना है, और मैं अक्सर ये सुनता रहता हूँ सभा भाई, और शायद कहीं ना कहीं हम्म। ये बहुत इंस्पायर भी करती है लाइनें कि आपको कभी हार नहीं जी। मानना चाहिए। और जब भी अब कभी ये 3 जून को की ये हाइलाइट्स हम सब देखेंगे, तो बरबस ये जहन में जरूर आएगा कि हार नहीं मानना चाहिए, एक दिन सपना जरूर आपका पूरा होता है। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और रिजल्ट फिर ऐसा आता है कि फिर आंखों से आंसू आते हैं, और ढेर सारी दुआएं आपके साथ खड़ी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई, ये तमाम इमोशनल बातों के लिए। और बहुत कुछ हम सब ने भी सीखा है आज के इस मैच से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजीव। थैंक यू, अनेक धन्यवाद।